हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं रियल नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हम जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं रियल नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर। जी हाँ, यदि अभी तक आप रियल नंबर के क्वेश्चंस को नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है। इस वीडियो में जितने सारे क्वेश्चंस हैं आप उसको देख लीजिए, इससे बाहर के टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं रियल नंबर के वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो को कि कहां से और किस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो देखिए ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए एक्स एंड वाई दो नंबर दिया हुआ है और x का वैल्यू पी स्क्वायर क्यू टू द पावर 3 के फॉर्म में लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू दिया हुआ है पी स्क्वायर एंड क्यू टू द पावर 3, ओके। एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ है p टू द पावर 3 इंटू क्यू। तो बताना है कि एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा। जी तो आप जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब ये हो गया जो इसका मिनिमम पावर होगा। जो कॉमन हो रहा है तो कॉमन क्या है, पी एंड पी दोनों मैच कर रहा है तो पी का मिनिमम पावर क्या हो गया 2, ठीक है। क्यू मैच कर रहा है तो क्यू का मिनिमम पावर क्या हो गया 1। तो ये हो गया पी स्क्वायर इंटू क्यू एचसीएफ, ओके। एलसीएम जब हमें निकालना पड़ेगा तो क्या करना है, जो कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर क्या लेना है, उसका मैक्सिमम पावर। तो P का मैक्सिमम पावर 3 एंड Q का मैक्सिमम पावर 3 हो गया। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया है क्या क्या एलसीएम जो है वो इज एलसीएम अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ का क्या ये मल्टीपल है, तो हम लोग दिखाएंगे कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू समथिंग। अब देखिए ध्यान से कि एलसीएम क्या दिया हुआ है ना, एलसीएम जो है वो P टू द पावर 3 इंटू Q टू द पावर 3 दिया हुआ है, क्या करें। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे एच सी एम और इसके जगह पे क्या लिख देते हैं, तो चलिए के है, क्या है के मतलब के मतलब इतना, ठीक। तो अब देखिए एलसीएम इक्वल क्या आ गया एचसीएफ इनटू के। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा जो दिया हुआ है कि क्या एलसीएम जो है वो एचसीएफ का मल्टीपल है, तो आंसर होगा यस। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हो सकता है ये क्वेश्चन आपको साफ साफ न दिख रहा हो क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 98 कोई नंबर है, इस 98 को प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिखना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 98 को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, फैक्टर निकाल के देखेंगे कौन कौन से टेबल से आ सकता है, वो भी मेरा प्राइम नंबर का होना चाहिए। तो 2 से यदि करेंगे तो ये होगा 49 और फिर 7 से करेंगे तो 7 7। इसका मतलब क्या हो कि यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि 7 इंटू 7 इंटू 2। आई बात समझ में। हम लोग क्या लिखे 98 को प्रोडक्ट की फॉर्म में, लेकिन प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब 49 इंटू 2 भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं 49 तो प्राइम नंबर है नहीं। तो बात ये है इस जगह पर, ठीक है। आपको समझना चाहिए क्वेश्चन को कि आखिर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि HCF 41032 का जो HCF है उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो P का वैल्यू क्या होगा, जी हाँ P का वैल्यू क्या होगा। इस P के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले HCF निकालेंगे कि आखिर ये 408 एंड 1032 जो नंबर आप देख पा रहे हैं इसका HCF क्या होगा, निकाल फटाफट। 4 से तो लग सकता है 2 2 3 4 20 8, ठीक है। फिर से 4 से लग सकता है 4 दूना 8, 4 से तो कटने वाला नहीं है, 2 से ही काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 51 और हो जाएगा 2 2 दूना 4 2 18, ठीक है। अब आगे 3 से भी कर सकता है तो 3 17 से 3 चौको 12 3, आगे ये जाएगा नहीं कटेगा नहीं। तो HCF होगा 4 टू 8 3 24, दैट मीन्स 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू P इज इक्वल टू कितना है 24।
किसके बराबर आ गया, HCF जो है वो इतना के बराबर आ गया। P का वैल्यू पूछा गया कि P का वैल्यू क्या होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब P प्लस वैल्यू हो सकता है, माइनस वैल्यू होता है, आते हैं हम लोग। हाँ, तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग लिखेंगे 408 P इंटू लगा सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 24 माइनस क्या है 2 to the 4, ठीक है। क्या है, if the HCF of 408 and 1032 is expressible in this form, कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 आ गया, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, इसको ठीक से लिखना पड़ेगा। 24 माइनस 4 6 0 2, ठीक। इसको माइनस करेंगे तो 2 0 4 0, लेकिन माइनस लगेगा, ठीक है। अब यदि हम लोग P का वैल्यू निकालेंगे तो -2040 अपॉन 408, ये 5 बार से कट जाएगा। इसका मतलब जो P का जो वैल्यू हुआ ना, वो P का वैल्यू हो गया -i। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो माइनस में भी आ सकता है। क्लियर है? इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। HCF एंड LCM दो नंबर का दिया हुआ है, तो एक नंबर यदि 27 है तो अदर नंबर क्या होगा। तो अदर नंबर निकालने का जो फॉर्मूला है तो डायरेक्ट बता दें, यहाँ पे ज्यादा समय लेंगे नहीं आप लोगों से। अदर नंबर इज इक्वल टू, सिंपल था कि HCF इंटू LCM अपॉन वन नंबर, ये फॉर्मूला हो गया। क्या हो ये फॉर्मूला। तो HCF का वैल्यू हम डाल देते हैं 9 इंटू 4 5 9 अपॉन वन नंबर क्या है, वन नंबर दिया हुआ है 27, करेक्ट। कितना बार से कटेगा, 3 बार से कटेगा। तो दूसरा नंबर क्या हो गया 153। जी हाँ, दो नंबर का प्रोडक्ट HCF और LCM के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं लोग। अगला क्वेश्चन पे HCF एंड LCM दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ नहीं, निकालना है, लेकिन मेथड का नाम देख लीजिए, मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब प्राइम नंबर का यूज करके निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको, ये 13 तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। इस केस में हम लोग ध्यान दीजिएगा, 1 प्राइम नंबर तो है नहीं, कोई बात नहीं है। अब इस 13 को हम लिखे 13 इंटू 1, इस फॉर्मेट में लिखना ही पड़ेगा, और 17 को लिखे हम 17 इंटू 1, इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब HCF की बात होगी ना, तो HCF कैसे निकालेंगे आपको पता है, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ है, बिल्कुल वो 1 दिख रहा है, इसलिए हम लोग को लिखना पड़ा। तो HCF जो है वो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ठीक। LCM के लिए क्या करेंगे, LCM के लिए करेंगे 13 इंटू 17, और जानते हैं इसका रिजल्ट आप खुद से लिख लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके क्या है, तो जो ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या किए ना, LCM और HCF दोनों प्राइम नंबर का दिया हुआ था, दोनों ही प्राइम नंबर था ना, तो उसको बोला जाता क्या कि आप इसका HCF निकालिए एंड LCM भी निकालिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड LCM ऑफ नंबर्स हुज प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। ये तो करके दिए हैं, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो चलिए, फाइंड LCM ऑफ नंबर्स, LCM निकालना है। ये दिया हुआ है 3 इंटू 5 स्क्वायर, मान लीजिए कि ये A है, और B इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। जब भी आप LCM निकालेंगे तो कॉमन जो नंबर होता है ना, उसका आपको मैक्सिमम पावर लेना है,
ठीक है, और जो नंबर नहीं मैच कर रहा है तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा कॉपी कर दीजिए। ये जैसे 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो भी इसका आंसर होगा लिख लीजिएगा। ये हो गया इसका LCM ऑफ टू नंबर्स। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम। ज्यादा कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है। क्या यूज करना है, इस क्वेश्चन को देखो तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो। देखिए क्वेश्चन आया हुआ था 2012 में, तो क्वेश्चन यदि आया हुआ होगा तो कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो गए कि अभी करना क्या है। करना कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। चलिए 96 और है 360, तो 2 से करते हैं, 2 चौका 8, फिर 2 से करते हैं, फिर 2 से करते हैं, अब 3 से कर देते हैं और फिर इसको 2 से करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर 3 से ही शुरू करते हैं, फिर से 3 लगाते हैं, अब क्या 5 लगा देते हैं, 2 बार लगाते हैं, और यहाँ 4 होगा और ये 2 गया। ठीक, क्या निकालना है, LCM। तो LCM में करना क्या है हम लोग को, ये जो 96 देख पा रहे हैं ना, इस 96 को लिखेंगे हम लोग। देखिए 2 कितना है, 2 का पावर 5 है, ठीक, और 1 है 3, लिख दिए। आई बात समझ में? अब क्या है 360, देखेंगे 3 कितना बार है, 2 बार, 2 कितना बार है, 3 बार, और 5 कितना बार है, 1 बार। अच्छा, तो LCM करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, LCM देखते हैं कि मिनिमम पावर नहीं मैक्सिमम पावर। 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 5, यहाँ पे 2 है तो ये 2 कट गया। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो ये भी कट गया, बचा क्या रह गया, 5। अब करना क्या है, आपका एक काम बचा हुआ है, मल्टीप्लाई करना है और लिखना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। चलिए तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स। जी हाँ, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, 2015 में आया वो क्वेश्चन है। 2015 फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 सॉरी 8। ऐसे नंबर को निकालना है जो डिवाइड करेगा। देखिए सिंपल से एक आपको बताते हैं, यदि डिवीजन निकालना है तो LCM, और यदि डिविडेंड निकालना है तो यदि डिविडेंड निकालना है तो LCM, और यदि डिवीजन निकालना है तो HCF। तो हमें एक ऐसा नंबर निकालो जो उसको डिवाइड करे, इसका मतलब डिवीजन निकालना है। तो मेरा जो मेरा HCF होगा वो किसके बराबर होगा, 70 में से 5 माइनस कर दीजिए और 125 में से 8 माइनस कर दीजिए। तो इसका हमें HCF निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 65 and 117। इसे देखिए इसमें किसी मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम 30 लगाते हैं और आगे डिवाइड होने वाला नहीं है। तो HCF क्या हो गया, 13। मतलब 13 एक ऐसा नंबर है जो 70 को जब डिवाइड करेगा ना तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। कैसे, 3 5 बच गया, उस तरह से 39 170 और वहां से 8 रिमाइंडर बच गया। तो ये क्वेश्चन बोला गया था कि पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि हमें एक ऐसे नंबर का दरकार है, रिक्वायरमेंट है जो ये सब नंबर को डिवाइड करे। तो हमें क्या निकाल दिया, हम लोग क्या निकाल दिए, हम लोग निकाल दिए HCM, डिवीजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अच्छा ये बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब बॉक्स को समझ के भरना है कि आखिर ये बॉक्स में कौन कौन से नंबर भरने वाले हैं। देखिए x कोई नंबर है जिसका ये 2 फैक्टर है, 195 है जिसका ये 2 फैक्टर है, एंड y एक नंबर है जिसका ये 2 फैक्टर है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना तो नीचे से शुरू करना, क्या करना आपको, नीचे से शुरू। अब देखिए तेरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, y का वैल्यू 65 आई बात समझ में। इसी तरह से जब हमें x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 3 बटे 15 हो गया 5 और 3 9 27 1 28 8 2 बच गया 3 कम 3
टू 5, तो 585x का वैल्यू हो गया एंड 65 जो है वो y का वैल्यू हो गया। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए क्वेश्चन इजी तो है लेकिन कुछ अलग अलग भी आते हैं, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 + 3 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। जी हाँ, दिखाना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो करेंगे क्या, हम आपको फटाफट बताते हैं। आपको लिखना है यहाँ पे कि 2 + 3 रूट 5 इज इक्वल टू a/b। लेट सपोज कर लीजिए और यहाँ पर ये बता दीजिए कि वेयर a and b आर को प्राइम्स। अब आप सोच रहे हैं कि को प्राइम्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं, दो नंबर, क्या दो नंबर जिसका एचसीएफ कितना होता है 1, दो नंबर जिसका एचसीएफ 1, दो नंबर जिसका एचसीएफ 1। आगे बात समझ। चलिए, तो अब हम करना क्या है कि हमें करना है कि जो इरेशनल नंबर है ना उसको हम लेफ्ट हैंड पे रखेंगे। इज इक्वल टू क्या हो गया ना a/b - 2। बता रही थी इज इक्वल टू a - 2b बाई b। तो रूट वाले नंबर को इस तरफ रख दीजिए और बिना रूट वाले नंबर को दूसरी तरफ लिखिए। करना क्या यहाँ पे, तो रूट 5 इज इक्वल टू a - 2b अपॉन b और रूट नहीं ये 3 को नीचे लिख देते हैं। ठीक है, b3 या 3 भी लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना ये एक रैशनल नंबर है। क्या है ये, रैशनल नंबर है। ठीक है, इस नंबर को ध्यान से देखिए, ये एक इरेशनल नंबर है। क्या ये इरेशनल नंबर। तो ये दोनों बातें तो बराबर नहीं हो सकती है ना, कि कोई नंबर रैशनल भी हो और कोई इरेशनल भी हो। तो रैशनल एंड इरेशनल नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबिलिटीज और ये जो इम्परफेक्ट मैचिंग जो हो रहा है वो कहाँ से आया है, जो गलत सपोज किए थे ना, तो इसका मतलब है कि हम लोग का जो सपोजिशन था वो गलत था। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या हुआ, our supposition is wrong। ठीक है, therefore hence 2 + 3 रूट 5 is an irrational number। क्या हो गया वो, irrational number। ठीक है, बताइए समझ में, बताइए समझ में। देखिए बात ये है ना कि जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चंस को बनाएंगे तो उसे समझना जरूरी है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी जरूरी है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो दिक्कत तो थोड़ी बहुत हो ही जाएगी। वैसे लगेगा कि क्वेश्चन भाई बहुत ही सिंपल है भी, लेकिन प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको जो कंटिन्यूटी है ना वो आपको बना रहेगा। चलिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हो सकता है कि ये क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन पे एक्चुअली में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 398 और क्या है 436 और क्या दिया हुआ है 542 और रिमाइंडर क्या होगा 7 होगा रिमाइंडर, 11 होगा रिमाइंडर एंड 15 होगा रिमाइंडर। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, उस नंबर को निकालना है जो ये तीनों नंबर को डिवाइड करे तो इस तरह के रिमाइंडर बचेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे जो रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 391 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 425 हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो 12 - 5 7, 3 - 1 2, 527 हो गया। हमें क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है। क्या करना है इसका एचसीएफ, तीनों नंबर का एचसीएफ। तो कोई मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे एक साथ इसको निकालेंगे क्योंकि हमें समय भी बचाना है, हमें समय भी बचाना है। 527। चलिए ये किस टेबल से कर देगा ये आपको दिमाग लगाना है। तो ये 3 से लगता तो है नहीं कट गया और यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड कर दे।
391 391 11 के टेबल में तो नहीं आ सकता है। 17, जी हाँ 17 के टेबल में आ रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में फंसने के ज़्यादा चांसेस है। अब 17 कौन सोचेगा? क्या आपको लगता है कि 17 सोचिएगा? इस 17 से डिवाइड होगा, नहीं सोचिएगा ना, बिल्कुल सही है। आप इस क्वेश्चन को फिर छोड़ दीजिएगा। 17 दूना 34, 17 51, ठीक है, ये हो गया 17 दूना 34, 75 85, 17 3 जा 17 1 जा। अब आगे फिर देखिए, आगे नंबर को ध्यान से देखिए, ये सब प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं लगने वाला है। इसका मतलब जो है वो इसका जो एक्सेप्ट होगा ना वो 17 है। मतलब 17 एक ऐसा नंबर है जब तीनों नंबर को डिवाइड करेंगे ना तो इसके जो रिमाइंडर्स हैं रिस्पेक्टिवली 7, 11 एंड 15 बचेंगे। क्लियर बात आ रही समझ में? आ रही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हाँ, आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, क्यों है, कंपोजिट नंबर होता क्या है। जी हाँ, ये सब बेसिक चीजें जानना जरूरी। कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है जिसके दो या दो नहीं, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो से ज्यादा होना चाहिए। अब हमें दिखाना है कि इसके पास जो है वो दो से ज्यादा फैक्टर है। कैसे है देखते हैं। 17 × 5 × 11 × 3 × 2 + 2 × 11, जो कॉमन आ रहा है इसको बाहर निकाल दीजिए ना, ये 11 और ये 2 कॉमन बाहर कर दीजिए। तो बाहर कर देंगे तो 11 × 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 3 15 और 17 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 255 हो गया। 255 + 1, यहाँ से हो गया 11 × 2 × 256। Since given number has more than 2 factors, given number has more than 2 factors, so it is a composite number. क्या हो गया? ये एक कंपोजिट नंबर हो गया क्योंकि इनके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी हाँ। चेक करना है कि whether 4 to the power n can end with the digit 0 for any natural number, क्या सब है हो सकता है। तो हम सपोज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सपोज क्या, let 4 to the power n can end with digit 0। अच्छी है क्या बात है। तो यदि किसी नंबर के लास्ट में 0 है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी नंबर के लास्ट में 0 है, कोई भी नंबर, जैसे कि आप बताते हैं, मान लीजिए कि 10 है, 100 है, 1000 है, तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट डिजिट 0 है वो 10 से तो डिविजिबल है, और 10 जो है वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल। यही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि यदि कोई नंबर के लास्ट डिजिट में 0 है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा एंड 5 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। Then it must be divisible by 2 and 5। तो 2 and 5 से यदि ये डिविजिबल है तो इनके पास 2 and 5 भी फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। अब हम आते हैं कि 4 to the power n को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 to the power n। तो 4 to the power n के पास जो है वो 2 तो प्राइम नंबर है बट 5 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 4 to the power n has 2 as prime factor
but not 5. So by fundamental theorem of arithmetic, 4 to the power n cannot have 5 as prime factor. This means our supposition is wrong. Our supposition is wrong. That means क्या हुआ कि 4 to the power n can not end with the digit, cannot end with the digit 0 for any natural numbers. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इस वीडियो में आप लोगों को बताएं। अगले वीडियो में कुछ अलग एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए